हेलो। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है, सामान्य, जैसा कि हमने पढ़ा कि बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो दूरियां ज्ञात कीजिए। हम नंबर 1 लेते हैं, 2 3 4 1। चले, तो दूरी सूत्र से हमें पता है, दूरी सूत्र हम निकाल चुके हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर ओवर रूट। तो यहाँ x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4, y2 बराबर 1। इस मान को हम इसमें बैठाएंगे तो दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर 4 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3 ओवर रूट। चार 8। आठ का हम लोग गुणनफल निकाल लेते हैं। 4 गुना 2, 4 पूर्ण वर्ग के रूप में आ गया, इसका वर्ग 2, और 2 का वर्ग नहीं निकलेगा तो 2 रूट। ये हमारा इसके बीच, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गया। इसी आधार पे हम आगे के सवालों को हल कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 2 में। बिंदुओं 0 0 एवं 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। के बीच की दूरी ज्ञात करें। बहुत ही आसान है। x1 0, y1 0, x2 36, y2 15। तो दूरी बराबर 36 माइनस 0 स्क्वायर, 15 माइनस 0 स्क्वायर, 36 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 12 96 225, 5 11 12 39 किलोमीटर आंसर। तो इस प्रकार किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। प्रश्नों में यदि कोई मात्रक दिया गया है तो उस मात्रक को हम लोग अंत में लगा सकते हैं। तीसरा सवाल, जैसा कि मैंने उस क्लास में बताया था, संरेख साबित करना। संरेख साबित करने पर आधारित एक प्रश्न है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी हैं अथवा नहीं।
इन्हें हम ए, बी एवं सी का नाम दे सकते हैं। जैसा कि मैंने क्लास में बताया था, हमें तीनों के बीच की दूरी निकालनी होगी। ए बी, पहले हम ए बी निकालेंगे। 2 - 1 स्क्वायर प्लस 3 - 5 स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 1 जोड़ 4 √5। अब हम इसके बीच की दूरी निकालेंगे, BC। -2 स्क्वायर -11 - 3 स्क्वायर -4 स्क्वायर -14 स्क्वायर 16 196। अब हम ए और सी के बीच की दूरी निकालें। ए सी इक्वल टू -2 - 1 स्क्वायर -16 256 स्पष्ट रूप से हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा अंक है वो किसी भी स्थिति में स्पष्टतः AC जो है वो बराबर नहीं है AB जोड़ BC के, अर्थात संरेख नहीं है। अगला जो प्रश्न है वो है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 2 6 4 7 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इसमें भी दूरी सूत्र का प्रयोग होगा। माना A 5 2, B 6 4 और C त्रिभुज के शीर्ष है। हम पहले AB का मान निकालेंगे। 6 - 5 4 -2 1 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 और 2 6, 1 जोड़ 36 √37। अब हम BC का मान निकालेंगे। 7 - 6 -2 -4 1 जोड़ 36 -37। हमें यहीं पर देखने को मिल गया कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी
समान आ रहा है, फिर भी हमें तीसरा निकाल के दिखाना होगा। AC 7 - 5 -2 तो स्क्वायर अब हमें यहाँ ये निकाल के छोड़ देना है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ लिख सकते हैं स्पष्टतः AB बराबर BC बराबर √37, अर्थात दिए गए निर्देशांक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष के हैं। इसी तरह के प्रश्न में यदि हमें समबाहु त्रिभुज साबित करने को मिलता तो जो तीसरी भुजा है इसका भी मान इन दोनों के बराबर होता। ऐसी स्थिति में यह एक समबाहु त्रिभुज होता। यदि तीनों मान अलग अलग होता तो फिर यह द्विबाहु या समबाहु कोई भी नहीं होता। अब ऐसा हो सकता है कि इसमें हमें ये दिया रहे कि समकोण त्रिभुज साबित करना, तो बहुत सिंपल है, जो सबसे बड़ा भुजा होगा उसका वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। अगला प्रश्न संख्या 5 में किसी कक्षा में 4 बिंदुएं ABCD पर बैठे हुए हैं, जैसा कि ये प्रश्न में है, किताब में आप देख लेंगे। तो इसमें यह चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? तो बहुत ही आसान है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। जो भी यहाँ दिया हुआ है ABCD, मैं हिंट्स देता हूँ ABCD। हमें AB, BC, CD और AD दूरियां निकाल लेनी है, फिर AC निकाल लेना है और BD निकाल लेना है। वर्ग तभी होगा जब चारों भुजाओं बराबर होगा और विकर्ण भी बराबर होंगे, तो यह वर्ग। तो आप इस तरह से इसे हल करके आराम से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि चतुर्भुजों बनने वाले चतुर्भुजों के प्रकार बताइए। हम नंबर 1 लेते हैं, -1 -2 1 0 -1 -2 -3 0। हमें अब इस सवाल को हल करने के लिए मान लेते हैं कि ये चारों निर्देशांक किसी बिंदु ABCD के हैं। तो निश्चित रूप से अब हमें AB, BC, CD और AD के वैल्यू निकालने होंगे। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इसका मान निकाल, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी बिंदुओं के निर्देशांक को जोड़कर उनका दूरी निकालकर हम चतुर्भुजों के प्रकार को बता सकते हैं कि वो कैसा होगा। यदि चारों दूरी बराबर होंगे तो वर्ग होगा। सम चतुर्भुज भी हो सकता है, विकर्ण बराबर तो वर्ग, विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो वे समचतुर्भुज। यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर और विकर्ण जो है वो बराबर तो आयत होंगे। यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर परंतु विकर्ण बराबर नहीं तो वह समांतर चतुर्भुज होंगे। इस तरह इन नियम का प्रयोग करके हम लोग चतुर्भुज बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार को बता सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है नंबर 7। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, 5 एवं -2 और 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का अर्थ क्या हुआ? वह समान दूरी पर। इसे हम ऐसे समझते हैं, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है जिसका मान हमें निकालना है, इसे हम एक्स वाई इसका निर्देशांक ले लेते हैं और इस
बिंदु का नाम हम लोग P रख देते हैं। कह रहा है कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, 5 और -2 9। तो एक यहां हम बिंदु लेते हैं A, 2, 5 और एक यहां बिंदु लेते हैं -2, 9। इसका नाम B रखते हैं। कह रहा है कि ये इससे समदूरस्थ है। समदूरस्थ का अर्थ क्या हुआ कि AP बराबर BP, यह हमें दिया हुआ है। अब जैसा कि मैंने बताया था, x अक्ष पर जो भी बिंदु होगा उसके लिए x का मान तो बढ़ेगा और y का मान 0 होगा। मतलब हमें P का x अक्ष पर बिंदु P का निर्देशांक, तो x अक्ष पर x का मान x और y के लिए 0 होगा। इस y का ही प्रयोग करते हुए हम आगे दूरी सूत्र लगाकर दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो चलिए पहले AP निकालते हैं। AP बराबर दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे 2 - x का स्क्वायर प्लस 5 - 0, 2 - x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 2 - x का स्क्वायर प्लस 25। इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम BP निकालते हैं। x -2 स्क्वायर प्लस y -9 स्क्वायर, x प्लस 2 स्क्वायर, y 0 है, 0 - 9 स्क्वायर, x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 9 हो गया, x प्लस 2 का स्क्वायर 81। चूंकि ये समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब AP बराबर BP। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस दोनों को एक साथ बराबर करेंगे। प्लस 25 x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81। उसके बाद क्या होगा कि दोनों ओर वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। 2 - x स्क्वायर प्लस 25 x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 81। इस हिस्से को हम ऊपर ले जाते हैं तो 4 जोड़ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25, x स्क्वायर 4x प्लस 81, 4 और 4 कट गया, x स्क्वायर और x स्क्वायर कट गया, माइनस 4x इसे इधर लाए तो माइनस 4x, 81 माइनस 25 माइनस 8x 56, 8 सत्ते 56, x बराबर -7। अतः बिंदु P x y इक्वल टू -7 0, यही हमारा उत्तर रहा। आगे हम देखते हैं कि 8 नंबर और 9 नंबर
और 10 नंबर। ये तीनों समदूरस्थ पर आधारित प्रश्न हैं जो कि काफ़ी आसानी से हल किए जा सकते हैं। आप इसे हल करें और यदि कोई परेशानी होती है तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, मुझसे पूछें, मैं इसका उत्तर हल करके आपको दिखा दूंगा। धन्यवाद।